अस्सलाम वालेकुम। मीडिया बाहर की लेटेस्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा ही हंगामी दिन गुजरा। इमरान खान साहब की वहाँ पेशी थी, वहाँ पे हाजिर हुए। तो उस सिलसिले में आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं फाज सलीम साहब, उनसे इस सिलसिले में बात करते हैं। जी फाज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले जो इमरान खान पे तो आते हैं, वो तो ऑब्वियस आज का टॉपिक है। सबसे पहले तो उससे जो रेलिवेंट चीज़ है, जैसे 2 दिन से बड़े हंगामा रही हो रही है, तो उस सिलसिले में काफ़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिसमें प्रोमिनेंट आफ्ताब इकबाल साहब हैं, इमरान रियाज साहब या और दीगर जो लोग जो इस पूरे सिनेरियो में या इस अरसे में सना में गिरफ्तार हुए हैं। तो ये किस कानून के तहत और क्यों और क्या इसका मकसद है? ये हमेशा से चलता आ रहा है। इसका मकसद ये होता है कि आप अगर चलें हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें, तो जब मुशर्रफ का मार्शल लगा तो आपने देखा होगा कि पीएमएलएन के जितने लीडर्स थे सारे हाउस अरेस्ट हो गए। हाउस अरेस्ट तो एक आधा हुआ था, ज़्यादा गिरफ्तार हो गए। उससे पहले आपने देखा होगा कि ज़ियाउल हक का दौर था तो पार्टी वाले सारे अरेस्ट हो गए। मकसद उसका ये होता है कि आप दबाना है, आपने लोगों की ब्रेन वॉशिंग करनी है, आपने लोग जो एक नज़रिए पे चल रहे हैं आपने उसको हटाना है। तो क्या आज तक आप कामयाब हो सके? नहीं, इसको आप क्या ये कहेंगे, खौफ फैलाना चाह रहे हैं? नहीं, खौफ नहीं फैलाना था। खौफ भी एक मकसद होता है ना। एक मकसद तो खौफ होता है कि लोग बाहर ना निकलें। तो वो लोग हमारा जैसे मुल्कों में तो ये ट्रेंड ही नहीं है। तो अभी हमें रिसेंटली ओकेशंस में देखने को आया कि लोग बाहर निकले, वरना तो आप देखेंगे भुट्टो साहब जैसे एक अजीम लीडर को के साथ जुल्म हुआ लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। तो नवाज शरीफ के लिए भी नहीं निकले। नवाज शरीफ का तो जो एक डिफरेंट फैक्टर है ना, वो कभी भी लीडर नहीं रहा, वो पॉलिटिशियन रहा, वो कभी भी लीडर नहीं रहा। भुट्टो वाली पॉपुलैरिटी कंपैरिजन जाती होगी अगर हम कंपैरिजन करेंगे भुट्टो से नवाज शरीफ का। तो असल में ये तो एक प्राइमरी मकसद तो होता ही है, लेकिन इससे भी बड़ा मकसद ये होता है कि आप लोगों को आप ब्रेन वॉशिंग कर सकें। जैसे आपने ये देखा होगा मीडिया में एक ARY, जिसे हम समझते हैं कि वो प्रो पीटीआई है, लेकिन कल से उन्होंने भी कहा कि देखिए एक एक्शन हुआ कि आपने इमरान खान को गिरफ्तार किया। इसमें मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा। हर थोड़ी देर में ISPR का प्रोमो चलाते हैं। ये प्रोमो चलाते हैं और उसके बाद ये देखिए, इसके हम दोबारा अगले प्रोग्राम इसी प्रोग्राम में हम आएंगे इस टॉपिक में भी। लेकिन अभी मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा। मुझे आप ये बताएं कि अगर खुदा ना खासा मेरी माँ बहन या आपकी माँ बहन के साथ कुछ हो रहा हो, पुलिस वाले या फौज वाले या रेंजर्स वाले कुछ कर रहे हो, तो क्या हम रुकेंगे? हम तो आइन कानून और अखलाकियात सब कुछ बोल जाएंगे और जो भी कुछ हो सके हमसे करेंगे। उसकी बुनियादी रीजन ये है ना फाज साहब के, क्योंकि आइन कानून ये जितने भी आपने नाम लिए, रेंजर पुलिस, ये हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए इदारे हैं। जब वही उसके अगेंस्ट या वही हमलावर हो जाए तो इंसान कहाँ जाएगा? वो तो देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है ना, वो ये है कि एक कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, आपके किसी बंदे के साथ अटैचमेंट ऐसी होती है जैसे आपकी फैमिली होती है कि वहां पे फिर आप अखलाकियात भी भूल जाते हो। आपको पता है कि आप पसंद करें या ना पसंद करें कि अवाम का एक नौजवानों का एक मेजर तबका जो है वो इमरान खान से मोहब्बत करता है। तो जब आपने इमरान खान के साथ ज्यादती की, अरेस्ट करना तो देखिए ज्यादती नहीं है, किसी भी केस में अरेस्ट करके आप लेके जा सकते हैं और अदालत में पेश कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप उसे घसीटते हुए लेके गए तो उससे तो लोगों के इमोशंस जो है वो हर्ट हुए और लोगों ने उसमें रिस्पांस किया। फिर शायद कुछ शरपसंद अनासर ने उसका फायदा उठाया। उसमें शायद ये भी है ना कि एक बंदा अपने आप को सरेंडर किया हुआ कानून के सामने, तो फिर आप उसको मजीद पुश कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं सोसाइटी में। बिल्कुल गलत तरीकाकार था ना। और ये देखो तरीकाकार नहीं है, पुलिस आके पकड़े। आर्मी, देखिए ये समझने की जरूरत है आर्मी वालों को कि नून लीग जो है एक एजेंडे पे चल रही है। नून लीग ने हमेशा से, आप देखें अगर 1983 से आप देखते हैं ना, नून लीग ने एजेंडे पे हुकूमत की है, कभी भी अपने जोरे बाजू पे हुकूमत में नहीं आए। तब इन्होंने भुट्टो को गिरा के ज़ियाउल हक के कंधे पे बैठ के ये लोग आए। फिर उसके बाद आप देखेंगे असलम बेग और 90s में वो सारा कुछ चलता रहा। तो ये आर्मी को ये समझना चाहिए कि जो मिडिल, अच्छा चले मैं मेन उसके मसले पे आता हूँ। आप देखें कि हमारी जो सोसाइटी के सेगमेंट्स है ना, उसके अंदर जो बिल्कुल ही गरीब तबका है और जो बिल्कुल ही अमीर तबका है, उसका कोई नजरिया नहीं होता। उसको वो अपने मफाद के पीछे होता है। आपके घर के अंदर एक काम करने वाली है ना, अगर आप उसको कहेंगे ना जी आपने किसको वोट देना है, और वो कहेंगे मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ को देना है, तो अगर आप उसको कहेंगे कि 10,000 लो इमरान खान को डाल दो, वो डाल देगी। इसी तरह जो अमीर तबका होता है वो मफाद का होता है। अगर एक सोसाइटी है, फॉर एग्जाम्पल लेक सिटी है, लेक सिटी का मालिक जो है ना वो किसी का भी सका नहीं है। वो मुशर्रफ था तो वो मुशर्रफ के साथ था, फिर नवाज शरीफ आया तो वो नवाज शरीफ के साथ था, फिर इमरान खान आया तो वो इमरान खान के साथ था। वो अपने बिजनेस के है। लेकिन जो एक सोसाइटी की बैकबोन होती है ना, मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास होती है। और आर्मी के लिए हमेशा ये लोग फूल फेंकते थे आर्मी पे, ये आर्मी से मोहब्बत करते थे। और ये जो बदकिस्मती से दरमियान में ये नून लीग जो अपने और मकासद के लिए वो दोबारा वही कंधा, ज़ियाउल हक टाइप का कंधा इस्तेमाल करके, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इलेक्शन में नहीं हरा सकते
और आर्मी को एक चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए, देखिए आप किसी का नजरिया नहीं बदल सकते, वो पुराना वक्त था। जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, आप दबा देंगे, वो घर बैठ जाएंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन भुट्टो को आप हिस्ट्री से देखें ना, क्या आपने पीपल पार्टी के लोगों का नजरिया बदल दिया? 10 साल के बाद बेनजीर आपने भुट्टो को मार दिया, उसके बावजूद बेनजीर प्राइम मिनिस्टर बने। नहीं, फिर फहद आपकी बात से जो सवाल निकलता है, तो जो हम बात कर रहे हैं कि उनका मकसद क्या था, तो क्या वो अपने मकसद में पूरे हो रहे हैं, ये गिरफ्तारियां करके, दबाव करके, या जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के मकसद के लिए या डराने के लिए, जो भी वट एवर जो उनका मकसद है, तो उसमें कामयाब हो पा रहे हैं? नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर आप हिस्ट्री से देखें, देखिए 97 से लेके 2008 तक मुशर्रफ 99 से लेके 2008 तक मुशर्रफ ने नून लीग को दबाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पीपल पार्टी को तो इतना नहीं दबाया, लेकिन नून लीग को ज्यादा दबाया, क्योंकि वो पंजाब में थी उसकी गवर्नमेंट। काफ लीग बनाई, नून लीग के सब बंदे छोड़ के काफ लीग में चले गए, तो क्या नवाज शरीफ को दबा लिया? 2008 में पंजाब में आते ही उसने पंजाब में गवर्नमेंट बनाई नवाज शरीफ ने। उसके बाद 2013 में तो चले जनरल कियानी के साथ मिलकर उन्होंने किया था, लेकिन 2008 में तो यानी मुशर्रफ के अगेंस्ट जाके उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। अब मुशर्रफ का आपने काफी दफा नाम लिया, तो मुझे उसी बात से एक बात याद आ गई। जब 2007 में चीफ जस्टिस के मोमेंट के दौरान जब कराची में गए थे, पीपल पार्टी के अगेंस्ट एमक्यूएम को इस्तेमाल करके उन्होंने कितने कत्ल गारत की थी, जिसको वो कारसाज कब कहते हैं, और वापस आके शाम को जो है मुशर्रफ ने ऐसे मौके बनाए थे। ताकत का इस्तेमाल नहीं, मैं ठीक है ना, इंजाम क्या हुआ शख्स का? यही तो सीखने की जरूरत है। सीखने सर, मेरा तो क्वेश्चन ये है ना कि ये सारी चीजें सामने की हैं, रिसेंट हिस्ट्री है, ज़्यादा दूर की भी बात नहीं है। तो हमारे भी, हम यंग जनरेशन में काउंट करते हैं अपने आप को, तो हमारे सामने की चीजें हैं। तो अल्लाह ताला का मुकाफात अमल तो उसको कहते हैं। तो ये जो आज हो रहा है, लोग इसको भी कह रहे हैं, उस पर आते हैं बाद में। लेकिन पहले तो मैं ये आपसे क्वेश्चन है कि ये जो मकासद हैं गिरफ्तारियों के और सारा कुछ, पहले रिपीटेड स्क्रिप्ट चल रहा है, तो वो जो मकासद हैं वो अचीव हो पाएंगे या हो रहे हैं कुछ उस तरह पेशरफ्त कर पा रहे हैं? वो यही बदकिस्मती है ना, पता नहीं क्यों ताकत के नशे में अंधे कुछ लोग हुए हैं। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा था, क्या ज़ियाउल हक पीपल पार्टी को दबा सका 10 साल लगा के? पीपल पार्टी के साथ किया वो, फिर उसके बाद मुशर्रफ नून लीग को दबा सका, 10 साल उसने लगाए या उससे भी ज्यादा, वो दबा सका। तो पीटीआई के तो नौजवान वैसे पढ़े लिखे हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। आपने सेंसरशिप देखें, आप देखें टीवी चैनल्स पे कल सारा दिन सेंसरशिप रही, आज सेंसरशिप रही, लेकिन सोशल मीडिया पे तो सारा कुछ आ रहा है। नहीं, आप टीवी की तो बात कर रहे हैं, इंटरनेट के साथ क्या हो रहा है? 3 दिन हो गए हैं पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चल रहा है, सारे बैंकिंग निजाम ठप हो चुका है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, कोई बिल जमा नहीं करवा पा रहे, कुछ आप फ्यूल पंप पे जाके गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरवा सकते। लेकिन मैं, ये बिल्कुल सही बात है, ये रना स्नाउला जैसे स्टूपिड लोगों के हाथ में चीज है, मुझे समझ नहीं आती वो गेन क्या करना चाहते हैं। कल मुझे एक उबर ड्राइवर की कॉल आई जो मेरा जानने वाला था, वो बेचारे आप देखेंगे वो सुबह कमाते हैं और शाम को अपने बीवी बच्चों के लिए खाना लेके जाते हैं। आपने इंटरनेट बंद कर दिया है, और इसका फायदा क्या है ना, घर में तो नेट चल रहा है। अगर किसी बंदे ने वीडियो बना के आप समझते हैं कि आप उसे रोकेंगे, तो वो घर आके अपलोड कर देगा, और अपलोड हो रही है। आपने ट्विटर बंद कर दिया हुआ, लोग वीपीएन से यूज कर रहे हैं ट्विटर। मुझे समझ नहीं आती ये लोग किस दुनिया में बैठे हुए हैं। ये आज के ये लोग, इनको चाहिए, इनकी तो अंदर इतनी अकल नहीं है, ये कुछ बंदे हायर कर लें पढ़े लिखे लोग, उनसे ही समझें कि सिस्टम कैसे चल रहा है। आप जाके देखें, फौज को भी मैं कहता हूं, आप जाके घरों में लोगों में सर्वे करें। आपसे कौम मोहब्बत करती थी, आप नफरत ना पैदा करें। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं, जो इतने भी ये नकम्मे नखट्टू नहीं होते तो इलेक्शन कोई सा डिले ना कर रहे होते, इनको पता है इलेक्शन में इनकी मौत है, इसलिए असल तो सारा उस चीज से भाग रहे हैं ना। ये सारे तो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं। लेकिन नून लीग एक बेसिक चीज को जो ना डिले करने का या डिविएट होने का, देखिए यही तो वही वाली बात है ना। भुट्टो के दौर में नवाज शरीफ वगैरह को पता था 83 में उसको बनाया चीफ मिनिस्टर फाइनेंस का, और उसके बाद इन्हें पता था कि हम जोगी नहीं हम जीत सके, तो इन्होंने क्या किया, पीपल पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट को लड़ाया जो कि पहले लड़े हुए थे, और उसके बाद 85 में गैर जमाती इंतखाबात करके जीत गए। अब भी शायद यही चाहते हैं कि आर्मी को और इमरान खान को सामने खड़ा कर दिया जाए, उनकी लड़ाई करवाई जाए, और उसके बदले में उनके सदके में हम जीत जाएं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा हूँ, इसको थोड़ा सा आपने तहम्मुल से इसका जवाब देने की कोशिश करें कि ये इसको बहुत सारी हमारी अवाम जो इस सिचुएशन पे खुश तो हो रहे हैं कि बड़ा अच्छा हो रहा है पीटीआई के साथ या इमरान खान के साथ, और इसके रद्द-ए-अमल में एक जुमला बड़ा जो कॉमन जो आम अवाम में फैला हुआ कह रहे हैं, मकाफात अमल है। जब उनसे मैंने 1-2 लोगों से पूछने की कोशिश की मकाफात अमल किस चीज़ का है, इस चीज़ का जवाब कोई दे नहीं पा रहा। देखिए ये इसमें मैं 2 बातें करना चाहूंगा। मकाफत अमल में पहले नंबर पर तो ये बात है कि देखिए कुछ चीजें होती हैं जो लीगली होती हैं। लीगली अगर आपके इमरान खान के टेन्योर में आपके साथ हुआ, या आप इमरान खान के साथ सिस्टम को इस्तेमाल किया या लीगल कोई कानूनी कार्रवाई, जायज या नाजायज,
मिसाल के तौर पे देखें ना, नैब का कानून है, ये नैब के कानून में 14 दिन का रिमांड मिल सकता है। आपने गलत केस भी किया, 14 दिन का रिमांड ले लिया, तो ये ठीक है, ये लीगली है ना। थोड़ा मैं सवाल को अपने ना उसमें एक दो चीजें मैं मजीद डिटेल आपको देना चाहता हूँ। जैसे ख्वाजा बरादरान, ख्वाजा आसिफ वगैरह के साथ हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया गया, राना सलाह पे वो चरस का केस या जो भी हेरोइन का केस डाला गया, उसका कुछ निकला नहीं, या तो उन पर फर्द जुर्म आयद कर यहाँ तक तो वो लोग ठीक है ना, कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? भुगतो सिस्टम को आप रिफॉर्म्स करने आए थे, आप बेनिफिशियरी, आपने उसको बेनिफिशियल, या अगर कोई भी सेगमेंट फौज उनको दबाने के लिए उस वक्त कर रही थी, या जो भी उनको लाइन पे लाने के लिए कर रही थी, वट एवर इट वाज, तो आप रिस्पॉन्सिबल तो एज सरबरा आप है ना, तो उसको ड्रेस नहीं ना किया तो आप भुगतना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन तो कभी नहीं ना इमरान खान के दौर में। नहीं देखें आप केसेस हुए, उनका कोई मंतकी इंजाम तो ना निकला। देखिए वो तो एक अलग टॉपिक है ना, हम उसे पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं, अदालतों की और एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें। लेकिन मुझे आप बताएं, आपने पिछले 3.5 साल में देखा कि किसी के घर में, लीडर के घर में घुस के उसके 75 साल की मां पर तशद्दुद करें, उसकी बीवी को मारें, सरेआम लाहौर कैंट की सड़क पे पुलिस वाले बालों से खींच के जो वो लेके जा रहे हैं। मुझे तो लगता है वो शायद शराब पी के बैठे हुए थे, वो सेंसेस में नहीं थे। कोई मुझे मैं तो ये अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि कोई मुझे पुलिस वाला मिले और मैं समझूं कि वो अपने आप को मुसलमान कहता हो तो वो ये हरकत करे। देखिए माएँ और बहनें तो सबकी साझी होती हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि देखिए हम अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे, हाँ सब मुसलमान हैं, तो जब फतह मक्का हुआ तो उन्होंने आम माफी का ऐलान कर दिया। अगर इन्हें नून लीग वालों को ये लगता है और ये समझते हैं, उनके वोटर ये समझते हैं, थोड़ी अपनी अकल को इस्तेमाल करें कि वो समझते हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती की, आज वो हुकूमत में है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो आम माफी का ऐलान करें, वो कहे जी हमारे साथ गलत हुआ था, जुल्म हुआ था, अब हम अपने कंडक्ट से शो करेंगे कि ऐसे होना चाहिए। नहीं, वो तो सिस्टम को अपने बेनिफिट में इस्तेमाल कर रहे हैं ना आज। नहीं देखिए साथ जैसे चीजें बिलावल को हमने देखा है, उन्होंने क्या वो बिलावल फिर इररिलेवेंट है ना, बिलावल इररिलेवेंट होगा, लेकिन जो एज ए जो इस टाइम मरियम औरंगजेब ने आज बयान दिया है, मैं तो उस पर मैं तो उसको जिक्र भी नहीं करना चाहता था। उस पर कमेंट क्या बंदा करेगा? उसने कहा इनके घरों में, जजों के घरों में घुस के देखिए उनको तो कहना, देखिए देखिए जो लोग इस सिस्टम से पैसा बना रहे हैं, माल बना रहे हैं, मरियम औरंगजेब जैसे और नून लीग जैसे, उनके लिए तो जायज है ना, वो उनके लिए कैरियर है, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए, उनको फार्म हाउस देने के लिए, V8 गाड़ियां देने के लिए सब कुछ करते हैं, उनके लिए तो जायज है। मेरा सवाल तो PMLN के वोटर्स और वर्कर्स के लिए है कि आप ये हमें कहीं तो रोकना है ना। आप लोग जो है वो आगे बढ़े, आप लोग कहेंगे ठीक है इमरान खान ने ज्यादती की थी, लेकिन अब हमारा टाइम आ गया, अब हम ज्यादती नहीं करेंगे, हम जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सीखेंगे, हम जो है वो हम जैसे हमारे साथ कंडक्ट हुआ था, हमें उठाया गया था, हम नहीं उठाएंगे। लेकिन आप तो उससे आगे निकल गए। लेकिन मैं आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट आप बात करें, मैं कहता हूँ हमारे नाजरीन और जो सामीन है उनके लिए, जो आपने जितने भी सारे पाकिस्तानी हैं, जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करें, उनके लिए पैगाम जरा आप उनको दें। मैं बिल्कुल उनको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, अगर आप जिस भी मर्जी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हमने कहीं तो रुकना है, कहीं तो हमने मुल्क का सोचना है। जब तो हमारा मुल्क है, आप डॉलर का रेट देखें, आप स्टॉक मार्केट देखें और आप लोगों के अंदर मायूसी देखें। अगर आपके साथ, आपको लगता है कि इमरान खान के टाइम पे आपके साथ गलत हुआ था, तो अब आपके पास वक्त था कि आप इमरान खान को दिखाएं कि सही ऐसे होता है, ऐसे रूल ऑफ लॉ लेके आते हैं, ना कि आप लोगों के घरों में घुसे, आप उनकी 75 साल की माओं पे तशद्दुद करें, आप सड़कों पे लड़कियों को, औरतों को घसीटें, बेचारे पढ़े लिखे नौजवानों के साथ आप तशद्दुद करें। आप कर क्या रहे हैं? ये इससे मुल्क का नुकसान है, मुल्क में आग लग रही है। हम तो मुसलमान हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे कैसे तशद्दुद कर सकता है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये तालीमात है कि हमने तो जो है वो काफिरों पे भी ऐसे तशद्दुद नहीं करना, जानवर के भी मुंह पे नहीं दागना। मैंने कल ये वीडियो देखी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, जब एक बेचारी और लड़की के साथ आप उसे बालों से घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? कहीं तो रुकना है ना। ये आप क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? आप यजीद के पैरोकार बनना चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने ऐसा किया था लिहाजा हम भी ऐसे करेंगे? यानी इश्क और जंग में सब जायज है। आपको इखलाकियात, आप पहले आप मुसलमान हैं और फिर सब कुछ है। ये PTI वालों के लिए भी सोचने का मुकाम है, जो उनसे गलती हुई थी, अब जब उन्हें मौका मिलेगा दोबारा तो वो ये गलतियां दोबारा ना करें। और आज नून लीग हुकूमत में है, उनके लिए भी ये सोचने का मुकाम है कि आपने बदला नहीं लेना, आपने मुल्क का सोचना है और आप मुल्क के लिए आप माफी का ऐलान करें और आप इमरान खान को अपने कंडक्ट से करें कि रूल ऑफ लॉ ये होता है, ना कि आप इस नहज पे ले जाएं कि कल को इमरान खान गवर्नमेंट में है या उसके वर्कर्स गवर्नमेंट में है तो वो आपके साथ भी यही करें जो आप कर रहे हैं, या वो इससे भी आगे निकल जाए। ये बिल्कुल सही आपने कहा फहद। ये तो
पोलराइजेशन जो सोसाइटी में उसको हवा देने वाली बात है, नफरतें कदूरतें बढ़ रही हैं, इसको कम करने की जरूरत है। इस पे कोई किसी इस वक्त कोई लीडर पूरे इस वक्त जितना भी हमारा पॉलिटिकल सफेयर है कोई भी इस पे बात नहीं कर रहा। इवन क्या चीफ जस्टिस साहब ने भी इमरान खान साहब से कहा कि मुल्क में आग लग रही है, आप आके पैगाम दें अवाम को, अपने वर्कर्स को कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। अब इसी पे मैं माजी के साथ आप चाहता हूँ कि ममासलत इसकी ड्रा करें। 40 साल पहले भुट्टो को भी साथ कमो बेश तकरीबन सेम ही सिमिलर तरीके से उनके साथ किया गया, तो लेकिन उस वक्त कातिल तो आज भी सेम है, मकतूल बदल गया है, तो स्क्रिप्ट तो यानी दोहराया जा रहा है। ये क्या है? ये आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है। कल मैं एक्स सीएम मकबूजा कश्मीर का उनका इंटरव्यू सुन रहा था टीवी पे। उन्होंने टीवी में नहीं, सॉरी, सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा कि पहले आपने उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान में ये क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा देखें जी, जो हालात है उसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। पहले आपने लियाकत अली खान जो आपके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, आपने उनको मार दिया। उसके बाद आपको बड़ी देर बाद एक लीडर मिला जुल्फिकार अली भुट्टो, बल्कि उससे भी पहले आपने कायद आज़म के साथ हमने क्या ट्रीटमेंट की। फिर जुल्फिकार अली कॉर्नर कर दिया उनको, वहां ज्यादा भेज दी। फिर हमें जुल्फिकार अली भुट्टो की शक्ल में एक लीडर मिला। आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें, वो एक विजनरी लीडर था। उसने गलत भी किया लेकिन उसने बहुत कुछ अच्छा भी किया। आपने उसके साथ क्या शेयर किया? फिर बेनजीर भुट्टो थी, आपने उसके साथ क्या शेयर किया? आपने उसको मार दिया। फातिमा जिन्ना, आपने उनको गद्दार कहा। आपने देखा ना, एक ये भी अजीब मजाक है ना हमारे मुल्क में कि ये जो 4-5 हम कार्ड्स लेके चलते हैं, जब आप किसी का सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते, आप उसको गद्दार कह देते हैं, या आप मजहब कार्ड यूज करते हैं, आप कादियानी और ये यहूदी लॉबी। ये नून लीग का हमेशा से रहा है ना, बेनजीर साहब तो आरएसएस फिर इंडिया, एग्जैक्टली। फिर आप इंडियन कार्ड देखते हैं, क्योंकि नुसरत भुट्टो के बारे में आप कहते थे कि जी अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन सेम स्क्रिप्ट की बात मैंने की ना, वो बेनजीर को नवाज शरीफ ने सिक्योरिटी रिस्क कहा, नवाज शरीफ को उन्होंने सिक्योरिटी रिस्क कहा, यही चलता रहा। हमारे बड़ों को इस चीज की समझ नहीं थी, अब हमें आ चुकी हुई है। ये ताकतवर हलकों को सोचना चाहिए कि अब आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। देखें क्या कार्ड यूज होते थे, वही जो मैं आपको गिना रहा था। मजहब कार्ड यूज कर लो कि ये यहूदी है, ये ईसाई है। आप जो है वो इंडियन कार्ड यूज कर लो। वो जी अगर पीपल्स पार्टी 90s में कहते थे, नवाज शरीफ कहता था पीपल्स पार्टी जीत गई तो इसकी खुशियां जो है वो इंडिया में मनाई जाएंगी। फिर उसके बाद आप जो है किसी करेक्टर पे चल जाओ, आप भुट्टो के बारे में कहते जी शराब पीता है, ये शराबी है। तो दुनिया में तो ये नहीं होता, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में तो कोई इस पर बात भी नहीं करता। वो तो देखते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। आपने अगर नून लीग का सपोर्टर है, वो ये बात करे कि जी पहले तो वो ये देखे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस गेज करने के लिए क्या इंडिकेटर है, और वो गूगल में जाए, वो देखे कि उस इंडिकेटर में इमरान खान ने अच्छा काम किया कि नहीं काम किया, उस पर बात करे, ना कि इन चीजों पे जाए। हमारे मुल्क में आग लगी हुई है, अब ये गले मिलने का और ये इकट्ठे चलने का टाइम है, ना कि नफरतें बढ़ाने का टाइम है। और इसमें जो जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की होती है, हुकूमत वक्त का काम होता है। ये बदकिस्मती से मरियम जैसे जो डफर लोग हैं वो ट्वीट कर रही है और अवाम के जज्बात को और भड़का रही है। शायद आज फर्क अवेयरनेस का और जो हमारे इंटरनेट है और जो लोगों का शऊर बेदार हो चुका है, और जो यंग जनरेशन 60% पॉपुलेशन है इस मुल्क की, शायद वो फर्क है आज के दौर में और 40 साल पहले जो भुट्टो के दौर में हुआ था, क्योंकि उस वक्त अवाम नहीं निकली। तो ये जो बैगेज है सारा अवेयरनेस का है, जो पहले बैगेज है, शायद वही जो अवेयरनेस आज आ गई है, भुट्टो से लेकर आज तक बैगेज चल रहा है, शायद ये वो रिएक्शन आया आज। बिल्कुल, कहीं तो फटा है। बिल्कुल यही बात है, फट गया। ये नून लीग के लोगों को समझनी चाहिए। आपको शायद लग रहा है कि जी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ा दो, वो इमरान खान को मार देंगे। मारने से भी कोई मरा है? नून लीग को सीखना चाहिए। 83 में जिसके मरने पे आप खुशियां मनाते थे भुट्टो, और आप उसको गालिब गलौज करते थे, आप बाद में बेनजीर कहते थे अंग्रेजों को कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं। आज आपका ये आपकी औकात है कि आप उसके वोटों से, पीपल्स पार्टी के वोटों से आप प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, और आप आज भुट्टो शहीद कह के बात करते हैं। दोनों के सोचने का अमल है। वो उनका फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का, तो वो उनके वोटों से हुकूमत बनी हुई है। रेलिवेंट है ना। देखिए जिसके 1% वोट्स हैं, बिलावल दोनों के 1% है। नहीं, वो नून लीग के तो ज्यादा ना, वो शहबाज शरीफ 1% है। नवाज शरीफ के तो आज भी लोग जो है उसके प्राइम मिनिस्टर तो देखे ना, प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ तो फौज को भी एक्सेप्टेबल नहीं है एज ए पर्सन। नहीं, ये एक्सेप्टेबल ये नहीं, अवाम का होना चाहिए। अब हमें इसे निकलना चाहिए। फौज कौन होती है? फौज का काम है, फौज हमारे ये तो देखे ना जी, आइडियल सिचुएशन है, दिस मस्ट बी हैपन। लेकिन जो आज जो हकीकत है ग्राउंड रियलिटी में, तो उसकी बात करो ना, है तो ऐसे ही ना जी। लेकिन अब इनको सोचना चाहिए। क्या आज आप इस लेवल पे खड़े हैं कि जिस भुट्टो के खिलाफ आप खुशियां मनाते थे, आज आप उसी की भीख में, उसी के वोट से आप प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। आप उसको भुट्टो शहीद कहते हैं। जियाउल हक जिसको आप अपना बाप कहते थे, आज आप उसको ओन ही नहीं करते। तो इमरान खान अगर मर भी जाएगा तो आपको क्या लगता है कि आपकी जान छूट जाएगी? ठीक है, मैं आपसे ना 2 इंटरनेशनल आपको मिसालें देकर उस पर आपका कमेंट चाहता हूँ। एक हमारे हमसाया में मकबूजा कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बड़ा अरसा वो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के वहाँ CM रही।
फिर इन दी एंड जब वो क्या नाम है उनकी खत्म की गई इंडिपेंडेंस, तो वो बड़ा चीख चीख के उनके खिलाफ सारा, यानी कि आप एक वक्त में एक चीज पोजीशन एंजॉय कर लेते हैं जो आज हमारी नून लीग जो माजी से सबक सीखे बगैर अपने माजी की गलतियों को दोहराते हुए जो आज कर रही है वो ममासलत एक ये होगी। दूसरी मैं डोनाल्ड ट्रंप की आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 4 साल के बाद जब दोबारा इलेक्शन में उन्होंने रिगिंग का इल्जाम लगाया तो उन्हें कोर्स या दूसरी चीजों को उस तरफ जाने की बजाय एक जो ड्यू कोर्स अपनाने की बजाय उनके हामियों ने भी वही जो कैपिटल हिल पे जलाओ गिराओ वाला कोशिश की, लेकिन उस वक्त उनका सिस्टम इंटैक्ट था तो वो इलेक्शन आया, वहां पे उनको रोका गया, फिर बाद में अदालतों के जरिए उसको सारे को रिवर्स किया गया। तो आज मोस्ट पॉपुलर होने के बावजूद ट्रंप वहां मुश्किलात में है, उन पर फर्द जुर्म वगैरह भी आयद हो रही है सारे मामला। तो हमारा सिस्टम इस काबिल कब होगा खुद ही रिएक्ट करे, फौज को या इदारों को या सारा जो इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है इससे हम निकलें और सिस्टम एवोल्यूशन की तरफ जाए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ना वो अदलिया की होती है। जब लोगों को इंसाफ, देखिए बदकिस्मती से इसका सबसे बुरा रोल प्ले जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया। जब आपके पास एक बंदा मुल्जिम पेश हो रहा है, आप उसकी जमानत कैंसिल करें और वो अरेस्ट हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा वो अपने को सरेंडर कर रहे हैं, वो तो आप करें। आपने जो मिली भगत के साथ जो अपेरेंटली मिली भगत ही कहा जा सकता है आपने किया, तो अदालत जो है ना, अदालत का काम है बढ़ेगा। अदालत ने सब फ्रीकैन को बिठाना है और अदालत ने इंसाफ करना है। अगर अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी तो फिर कुदरत का निजाम हरकत में आएगा। तो देखिए जैसे कुरान में कहा जाता है जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो उसके बाद तो फिर कुदरत का सुमोटो होता है ना, और फिर वो किसी को नहीं देखता। तो ये जब से आप तो बात करें ना ये महबूबा मुफ्ती की और ये ट्रंप की, जब से ये कायनात बनी है तो आप देखें जब जुल्म हुआ है, ये जो आर्जी जीत है ना, आर्जी जीत डिक्लेयर यजीद ने भी की थी, आर्जी जीत जो है वो डिक्लेयर ज़ियाउल हक ने भी की थी। तो क्या वो जीते? की थी कि मैंने सारे बच्चे मार दिए। फ़िरौन ने भी की थी, तो क्या वो जीत गए? आका मैं बड़ा यहाँ पे जबरदस्त साहब ने बात किया, मैं नमरूद की आपको मिसाल दूंगा। जब उसने दावा किया ना कि मैं खुदा हूँ, तो वो स्टेज पे अपने जो उनका जो होता है जहाँ पे वो बैठता है दरबार लगा के, उसने हवा में तीर चलाया ऊंचा। तो अल्लाह ताला की कुदरत तो शान देखें, क्या सुभान ताला की शान है। तीर ऊपर हवा में काफी बुलंदी पे गया, जब वापस नीचे गिरा तो खून में लथपथ था। तो उसने ऐलान कर दिया मैंने तुम्हारे खुदा को नाउजुबिल्ला मार दिया और अपनी डिक्लेयर कर दी कि खुदाई का दावा। मैं कहा अल्लाह ताला तो ऐसे मोहलत देता है। तो हमें ये सारी चीजें हमारी जो किताब है कुरान में और अहादीस में और हकायात में सारी लिखी हुई हैं, हम सीखते क्यों नहीं इन चीजों से? कोई क्वेश्चन आपसे रिपीट कर, जो उसका आंसर भी कुरान में है। वो अल्लाह कहता है अकल वालों के लिए निशानी है। अगर हम नफरत में इतना आगे चले जाएंगे कि हम अपनी अकल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस टाइम हमारे मुल्क में ही हो रहा है ना, नफरत इस हद तक होगी हुई है कि आप कहते हैं कि हमारे मुखालिफ को क्रश कर दो। हम जमहूरियत की बात ही नहीं करते। जो जमहूरी लोग हैं, जो जमहूरी पार्टी है, वो जमहूरियत की बात नहीं कर रहे। जमहूरियत क्या है? आप मुकाबला करें, बार बार मुकाबला करें, एक दफा अगर हारेंगे तो अगली दफा आप जीत जाएंगे। प्रोसेस ही है ना, प्रोसेस आप क्रश कर दो, आप खुश हो। देखिए अगर आपके जुल्म हो रहा है आपके मुखालिफ के साथ और आज आप खुश हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कल आपके साथ नहीं होगा? और मैं आपको एक सिंपल सी बात करता हूँ, ये मैं नून लीग वालों के लिए बात करता हूँ। देखिए मैं पेपर पार्टी को इसलिए नहीं करता कि वो इररिलेवेंट है, वो नो बॉडी है। कल को अगर ये इस्टेब्लिशमेंट बिलावल को लाके इमरान खान को खत्म कर दे और बिलावल को लाके प्राइम मिनिस्टर बना दे, और फिर जब वो आपके साथ ये तशद्दुद करेगा तो आप किधर जाएंगे? फिर तो जो आपके मुखालिफ हैं, अगर आप इसी कल्चर को प्रमोट करेंगे। वही ना, आज ना मैं 2-3 वकला को सुन रहा था, जैसे मरियम औरंगजेब ने बयान दिया उन्होंने कि कम से कम उतनी आप इसको गुंजाइश देंगे, कल जब आपके साथ हो, आप इन्हीं अदालतों में पेश हो, तो आपके पास वो मुंह तो कम से कम हो जिसको लेके आप पेश हो जाएं। तो अब इसी सिनेरियो में मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। ये जो बड़ा जलाओ गिराओ पिछले 2 दिन हमने देखा पूरे मुल्क में, एक हिजान की एक हॉल्ट की सिचुएशन रही, इस पर भी थोड़ा सा बताएं। ये तो बड़ा गैर अखलाकी, ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए प्रॉपर्टीज को कभी भी नहीं इस तरह से करना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। सिंपल सी बात है ना, आप एक घर है, कोर कमांडर के घर है, आप जाके वो जला रहे हैं, कोर कमांडर तो वहां पे है नहीं। अगर वो होता भी तो आपको रिस्पेक्टफुली उसके सामने खास जगह पे आप जाकर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं, अपनी बात। देखिए अगर कोर कमांडर अपने घर में होता भी तो आपको रिस्पेक्टफुली उसके सामने जाके प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए था। उसे कहना चाहिए था जी हमें लगता ही है कि आप ऐसे गलत कर रहे हैं, आप ऐसे ना करें, ऐसे करें, हमें लगता है कि आप इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है आप। लेकिन इसके अंदर एक और बात देखने की जरूरत है ना कि दूसरी तरफ से ये वाली बात भी आ रही है। लेकिन इसके अंदर 2 बातें हैं। एक तो ये बात है जब लीडरलेस तहरीक चलती है ना, तो वो शरपसंद अनासर जो है ना उसको किसी तरफ भी लेके जा सकते हैं। ये ताकतवर हलकों को सोचना चाहिए। जब लीडर होता है ना उसको डायरेक्शन देता है। आप देखें 1 साल से इमरान खान बाहर है इक़्तिदार से, कभी ऐसा नहीं। 1 साल से ये तो कुछ भी लोग नहीं निकले ना, मीनार पाकिस्तान का जलसा और जब वो सारा कुछ बहुत अब दुनिया निकली थी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कोई पत्ता भी नहीं टूटा। लेकिन जैसे लीडरलेस लोग निकले हैं तो आप देखेंगे क्या हुआ है।
या जज्बात मुश्तिल जी हो सकता है कि देखिए दोनों सूरतें ना, हो सकता है कि पीटीआई के वर्कर्स ने ये किया हो जज्बात में आके, हो सकता है उन्होंने ना किया हो, कोई नशा पसंद ना से फायदा उठाया जी, सिचुएशन उन्होंने वो भी फायदा ऐसे ही होता है ना। आप देखें एक चीज है, मैं बड़ा एक प्रोपेगेंडा लोग समझते हैं, शायद हिस्ट्री लोग भूल जाते हैं, और शायद आजकल के दौर में जो है हमारे पास गूगल से और या बाकी हमारे पास वसाइल नहीं है इन्फॉर्मेशन जाने के लिए। जब बेनजीर शहीद हुई थी तो 3 दिन तक पूरा मुल्क जलता रहा था, ट्रेन के स्टेशन जला दिए, डेवो बसें जला दी, लोगों ने बेकरियां कुछ भी नहीं छोड़ा। कुछ नहीं आप छोड़ा। तो इतना नुकसान नहीं हुआ ना, अब तो लोगों ने बहुत थोड़ी सी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, तब तो पूरे पाकिस्तान में ये सारा कुछ हुआ था। वो लोग अब कह रहे हैं कि पेपर पार्टी से सीखो, क्या सीखो, क्या 3 दिन तक जलाते रहे, ये सीखे आप। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो क्या पेपर पार्टी से ये सीखे कि 3 दिन तक इमलाक को नुकसान पहुंचाओ, जलाते रहे, और 3 दिन के बाद उनका लीडर आकर ड्रामेबाजी करे, मुनाफत करे, पाकिस्तान खपे। वो 3 दिन पहले कहाँ था? और देखिए मैं इसके अंदर आखिर में एक बात करना चाहता हूँ जुडिशरी पे। ये मुझे समझ नहीं आती कि, बल्कि आपको मैं एक बात बताऊं कि मैंने एक ट्विटर यूज कर रहा था, मैंने एक साफी जो जियो के हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी, और वो नून लीग की, ज़ाहिर है आपको पता है नून लीग की समझ जाते हैं वो, उसने 2 घंटे पहले ही बता दिया कि ये डिसीजन आएगा, वो डिसीजन है। उसको कैसे पता लगा? 20 इमरान खान भी 2 घंटे डिले हुए, वही ना 15-20 मिनट का पता कैसे? जी मसला ये है कि अदालतों को अब इससे बाहर निकलना चाहिए, अदालतों को अब इंसाफ करना चाहिए। ये जो चीज अब अदालतों पे आप ले आए, मुझे सवाल फेस करने दें, उसी में आप सारा कवर कर दीजिएगा। अदालत के हवाले से 2 सवाल, उसके एक ही सवाल के 2 जुज कि एक तो ये जो सिचुएशन आज जो फैसला आया है, ऊपर से कह नहीं रिहा कर दिया है लेकिन अपनी कस्टडी में भी रख लिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या किया उन्होंने? जैसे आपने कहा 2 घंटे डिले और पहले से फैसला आपने बताया, इस पर भी कमेंट कर दें। दूसरा ये कि 14 भी आने लगी है, अब सुबह 12 13 2 दिन रह गए, तो 14 को क्या होगा? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए और होगा क्या? देखिए हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी अदलिया, अगर मैं चले फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं तो नहीं समझता, आप लोग समझते हैं लेकिन मैं तो नहीं समझता कि बंदयाल आइन के साथ है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं मान भी लूं, डैमेज कंट्रोल क्यों करते हैं? पहले क्यों नहीं करते? जब मुल्क जल चुका था, जब अरेस्ट हुआ है, तो मीडिया है, चीफ जस्टिस तक भी बात पहुंची होगी, आप उसी टाइम जो है वो आप एक्शन लेते और आप चीजों को ठंडा करते, या जो भी बड़े हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट है वो इन्वॉल्व नहीं थी इसमें, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट साहब को फौरन उन्होंने 3 घंटे के अंदर रिवर्स कर दिया जी, वो रिवर्स, तो आप उसमें फौरन एक्शन लें। इसी तरह एक साल से मुल्क जल रहा है, आप एक्शन ही नहीं ले रहे। जब मुल्क जल चुका होता है उसके बाद आपने 2 दिन गुजर गए, मुल्क का नुकसान हुआ, अवाम लड़ी, बदकिस्मती से फौज और अवाम, गिरफ्तारियां हुई, फौज और अवाम आमने सामने आई। सेंटीमेंट्स कितने मजरूह देखिए ना, हमारे 2 पिलर, जो एक मिडिल क्लास, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास, और हमारा दूसरा पिलर आर्मी, जिन्होंने मुल्क संभाला हुआ है, वो आमने सामने आ गए। यानी हमारे 2 पिलर टकरा रहे थे। जो भी अगर एक ये वाला पिलर गिरे आर्मी का या अवाम का पिलर गिरे, नुकसान तो मुल्क है ना, गिरेगा तो मुल्क, क्योंकि इन दोनों पिलर की बुनियाद पर मुल्क खड़ा हुआ है। 2 ही पिलर है ना। अगर आप हमारी सोसाइटी में देखें, जो मुहब्बे वतन शहरी हैं, वो एक पिलर, दूसरा पिलर है आर्मी। इन्होंने ये कुर्बानियां देते हैं, मुल्क संभाला हुआ है। मुहब्बे वतन शहरी हमेशा आर्मी में फूल फेंकते हैं, आर्मी के लिए हमेशा निकलते हैं। और आपने ये देखा होगा, कभी 14 अगस्त होता है तो आप, अगर आपको बॉर्डर पे जाने का मौका मिले, फैसले कब तय 14 को क्या होगा? देखिए फैसला तो कुछ भी नहीं है, बदकिस्मती से अब बंदयाल होना क्या चाहिए और होगा क्या? देखिए होना तो ये चाहिए, मुल्क के अंदर बहुत कुछ अब हमने खेल कंटेम्प्ट लगा के हुकूमत रहे जाए। देखिए कंटेम्प्ट भी नहीं, सिंपल सी बात है, वो नून लीग, वो शहबाज शरीफ बड़ा स्मार्ट बंदा है, उसकी इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो खड़ा हो सके। उसको पता था कंटेम्प्ट नहीं लगनी, तभी उसने फैसला नहीं माना, मुका हुआ था, वरना तो वो पहले दिन ही फैसला मान लेता। बात सिंपल सी, हमने बहुत खेल लिया है मुल्क के साथ, अपने कानून आइन के साथ। अब हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए, ना कि ख्वाहिशात के मुताबिक। अगर हमें ये लगता हो कि नवाज शरीफ नून लीग नहीं जीत पाएगी तो सारा सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाए, जैसा बेनजीर के खिलाफ वो एक्टिव होता था, अब इमरान खान के खिलाफ एक्टिव हो जाए और इलेक्शन ना होने दे, और किसी तरीके से मौका ढूंढा जाए कि नवाज शरीफ को कैसे जिताया जाए, वापस लेके आया जाए, तो अब ऐसे नहीं चल सकता। अब लोगों को समझ आ चुकी हुई है। हमारे से पहली नस्ल जिसने आप बेवकूफ़ बना लेते थे, अब यंग नस्ल आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लोगों के अंदर शऊर आ चुका हुआ है। अब टाइम आ गया हुआ है कि सब मिल बैठे, नफरतें साइड पे रखें, अब हम कानून और आइन के मुताबिक चलें। और अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर मैंने आपको जैसे बार बार मैं हर दफ़ा हर शो में कहता हूँ कि कुदरत अपना सो मोटो लेगी और फिर कोई भी नहीं बचेगा। देखिए फ्रांस में भी इनकलाब आया था जिसमें बड़ा मशहूर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद ये वक्त है कि आज वो था। और आज आप ये देखें कि आप एक और चीज देखें, फ्रांस में मुजाहरे हुए, लोगों ने तोड़फोड़ की। लोग जब भी जज्बात में आते तोड़फोड़ करते हैं, तो क्या उनकी आर्मी की तरफ से ये प्रेस रिलीज आई जो हमारी आर्मी की तरफ से आती है? वो तो इससे कई गुना ज्यादा तो जलाव गिरा हुआ, वो तो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था, उस पर इतने ज्यादा उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आर्मी को तो ये प्रेस रिलीज देनी चाहिए थी कि ये हमारे बच्चे हैं, ये गुस्से में है,
हम इनको दावत देते हैं, हम इनके साथ बैठेंगे। नहीं मेरा तो इन प्रिंसिपल फाद क्वेश्चन है कि आर्मी तो हुकूमत का एक ज़ेली इदारा है, वो प्रेस रिलीज इस मामले में दे क्यों रही है? देखिए, अगर ये तो वजारत दाखिला या वजारत जो डिफेंस है कम से कम वो तो होनी चाहिए। देखिए आईएसपीआर क्यों करी नहीं, जाए? आईएसपीआर फौज के बारे में तो कमेंट कर सकती है, लेकिन देखिए वो फौज का ताल्लुक क्या बना है देखिए, सर? फौज को बड़े का रोल प्ले करना चाहिए था ना, उन्हें ये कहना चाहिए था कि ये हमारे ही बच्चे हैं, ये हम में से ही हैं, अगर ये गुस्से में है हम इन्हें गले लगाएंगे, हम इन्हें बुलाएंगे, हम बैठ के इनके सवालों का जवाब देंगे, जो इनके ज़हन में अगर कोई ऐसा बहाम भी है वो हम दूर करेंगे, हम उन्हें मुतमईन करेंगे, या अगर वो हमें मुतमईन कर ले तो हमें मुतमईन कर लें। आपने डिक्लेयर ऑफ वॉर तो नहीं अनाउंस, आपने वॉर तो नहीं अनाउंस करनी होती ना। ये तो ऐसे लग रहा था बयान जैसे डिक्लेयर ऑफ वॉर है कि हम पीटीआई को क्रश कर देंगे। अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये आज पीटीआई है, 90% लोग पीटीआई के साथ हैं। आप क्रश करेंगे तो आप पाकिस्तान को क्रश करेंगे। आपके पास ये स्ट्रेंथ है, 7 लाख आर्मी है, अगर आप अपनी आर्मी के अंदर भी वोटिंग करा लें तो आपको पता लग जाएगा कि लोग किसके साथ खड़े हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मुल्क के साथ खड़े हो, आपके आगे हम हाथ जोड़ते हैं, आप लोग मुल्क के साथ खड़े हो। ये सब आप ही के बच्चे हैं, आप ठंडा करें। बड़े का काम होता है जब 2 बच्चे लड़ रहे हो तो पानी डालें, ना कि आप वॉर डिक्लेयर करें। ये तो ऐसे लग रहा था कि आप तेल छिड़क रहे हैं आग में, आप और नफरतें पैदा कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, इस पे अपने कमेंट्स और आरा से हमें आगाह कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।